या तो बीजेपी के प्रवक्ता आज ही भाजपा छोड़े वरना मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा। सारा बोला सट्टे काटूं दोनों की थारा क्यों? हाँ बीजेपी कांग्रेस बारी बंटा कर फुर के वो आज सुन पता लग गया, फुर गया हुआ पता लग गया दोनों फुर के जी मारो काम कराओ तो विधायक जी आ कहे मारी तो सरकार ही कोंडी जी। आप कौन हो? मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ रहा हूँ। नेता ना 5 साल वोट देके जिता के बिठा तो क्यों हिंदू मुस्लिम हुआ है? हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के लोगों को नशेड़ी बना दिया। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। किंग करेगा राशन किटा ईमानदारी बताया किसों समान आ रही है भाई। होटलों में घूम रही थी अपनी सरकार बचाने के लिए कांग्रेस सरकार। हाथी के बारे में थी ये कांग्रेस सरकार। हम सभी से हट चुके हैं। बीजेपी और कांग्रेस बाइकाट कर दिया हमने। नकली केजरीवाल बनना चाहे ऐसा गलत है। तो हनुमान बेनीवाल बोलियो है और सुन लो हाँ बोल जाओ किल गया छोटा साहब है। मैं थाने एक शायरी सुनाऊं छोटी सी। जनता की बात जनता के साथ विशेष कार्यक्रम को आयोजन झलको हनुमानगढ़ चैनल की तरफ रावत सर में करे गए हैं और आपने सके जो गेस्ट मौजूद है जो जनप्रतिनिधि है आगे की है जो मेरा साथी गिरिराज जी बताओगा। जका भाजपा को पक्ष रखा बे है बंटी जी योगी जका महावीर योगी और जका आरएलपी को जो पक्ष रखा बे है दीपू जी चबरवाड़ और जगह कांग्रेस पार्टी है बिंगा जो पक्ष रखा बे है देवीलाल जी मटोरिया और बात आज थाना जगी आम आदमी पार्टी है बिंगो पक्ष रखने खातर है जेपी जी बिरानी। बता दूं थाने कार्यक्रम को आयोजन करे गए हैं रावत सर के रामलीला मैदान के अंदर। पब्लिक बैठी है, पब्लिक है आपका जनप्रतिनिधियां उस सवाल पूछेगी और जाहिर सी बात है विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी है और पब्लिक आपकी समस्या ने लेके जिम्मेदार जो जनप्रतिनिधि है बाहू सवाल जवाब होगा। तो आज जो वीडियो है जो लास्ट तक जरूर देखनी। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आपको पक्ष रखा महावीर योगी नगर मंडल अध्यक्ष है अपने साथ मौजूद है और आप आऊँ बात करांगा खड़े महावीर जी। अब नमस्कार जी मौके पर अठे जो आप बात करा एमएलए थारी पार्टी का धर्मेंद्र जी मोची लाडला 5 साल के अंदर के विकास रावत सर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो थारी तरफ अटक हुई लाडला 5 साल विकास है भाई साहब। पहली बात तो मैं थाने बता दूं कि एमएलए आपने बीजेपी हुए लेकिन सरकार राज्य के अंदर कांग्रेस की है। विपक्ष में होने के बावजूद भी जितो भी एमएलए साहब ने कोर्टों मिलो जितो भी प्रयास करो राउसर और पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र के अंदर जितना उसका उतना विकास उन्होंने करवाया है। एक भी कोर्ट आने इनके 2 विधायक कांग्रेस के हमारे 2 विधायक बीजेपी के हैं लेकिन फिर भी जिनके जितना भी कोटा था एमएलए साहब के पास भी उतना कोटा विकास के लिए जितना उसका उतना उन्होंने लगाया। दोनों विधायक अभी 5 साल पूरे होने वाले हैं। इनके दोनों विधायकों के पास कोटा अभी तक बचा पड़ा है, वो कोटा नहीं लगा पाए। ये बात है विकास होयो के रावत सर के अंदर वाकई में विकास होयो है अटैक को नहीं होयो? मैं तो बताओ विकास होयो को नहीं होयो रावत सर में? सर मैं के कमी है माए थे कोई सवाल पूछना चाहूंगा थारू बताओ। रावत सर के अंदर सारी कमी है। बता दो के कमी रहेगी बंटी जी योगी है जगह जब भी कोई आम जनता की समस्या होवे ठीक है विधायक ने जावे के जी मारो काम कराओ तो विधायक जी आ कहे मारी तो सरकार ही कोंडी जी। कोई काम को नहीं कर ला रहा और कोई स्कूलों की व्यवस्था बढ़िया को नहीं। पशुओं को बहुत बुरा हाल है, जनता मरन लग रही है, चोटा लगने लग रही है। विधायक नगर पालिका चेयरमैन कोई भी काम को नहीं कर रहा। बंटी जी की बात है भी मुझे जवाब दो। एक पूछा है क्या विपक्ष के अंदर भाई थे हो सरकार है थारी तो के धर्मेंद्र जी योगी आपका काम करवाया? बात मैं थाने पहले की सरकार कांग्रेस की है लेकिन एक है कि जी पशु आवारा फिरे प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र के अंदर पिछली सरकार का मायने बीजेपी की सरकार का मायने प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र के अंदर नंदीशाला अगर कोई खोली अगर कहीं विकास गौवा के प्रति अगर विकास करना चाहिए तो पिछली सरकार ने भारतीय जनता पार्टी की हमारी वसुंधरा की सरकार ने प्रत्येक नगर पालिका क्षेत्र में एक नंदीशाला खोलने को काम करो तो बीजेपी की सरकार नहीं गौवा के प्रति करो मानसा के प्रति होयोगे कोई अटैक गौवा के प्रति विकास होयो मानसा के प्रति होयो को नहीं होयो? एक मिनट बात करांगा मानसा के प्रति विकास होयो के अटैक ना कोई विकास को नहीं कोई विकास को नहीं बताओ कौन है विकास नहीं कोई विकास को नहीं ये बताओ विकास अटैक होयो को नहीं होयो? रावत सर के अंदर सबसे बड़ी समस्या है जी पानी निकासी की है। सबसे बड़ी समस्या पानी निकासी की है। धर्मेंद्र जी मोची भाजपा के विधायक थे, ये बोल रहे हैं बंटी जी तो उनको अपने क्या बोल रहे हैं कि हमारे एमएलए साहब का कोटा भी बचा हुआ है तो उस टाइम वो धरने पे बैठे पानी के लिए। धरने पे क्यों बैठे? उनको लिए 1 करोड़ रुपए बजट देना चाहिए था आगे होके और पानी निकासी की अपने समय की देख रेख व्यवस्था करवानी चाहिए थी उनको। अगर बजट उनका बड़ा है आज उनका तो वो धरने पे एक मोजीज व्यक्ति होके खुद धरने पे बैठे पानी निकासी के लिए। उनको आगे आने के लिए अपने एमएलए कोटे से 1 करोड़ रुपए का बजट दे के कलेक्टर साहब को एसडीएम साहब को चेयरमैन साहब को अन्य जो भी जनप्रतिनिधि है उनको साथ लेके आगे होकर निकासी की व्यवस्था करवानी चाहिए थी।
रावत सर के अंदर निकासी की ये जो बताओ लग रहा है, निकासी का आंदोलन भी है। बे भाई साहब बे टंकी पर चढ़िया, मेरा आज भी याद आवा लग रहा है, खड़े हुए भाई साहब थे चढ़िया टंकी के ऊपर, ए भाई साहब टंकी पर चढ़िया, मेरा याद आ गया। मैं साथी ने, ए भाई साहब पानी निकासी ने लेके टंकी के ऊपर थे, टंकी पर क्यों चढ़िया? टंकी गांव में धड़ियों को नुकसान हो, दुकानदारों हमारा 7-7 दिन पानी खड़े हो बाजार के अंदर। पीछे भी 2020 में 2018 में ज्ञापन दे रहा है, फोटो पड़ी है मेरे को, एसडीएम ने नगर पालिका में पानी का समाधान करो, मैं क्यों पानी निकासी लेके टंकी पर चढ़िया। हाँ, और तार पर जुर्माना भी लगाया गया प्रशासन की तरफ, कितना रुपया जुर्माना? 1,2728 भरे थे 1,02,000। यार मैं तो गए 6 दिन भूख डाल रहा है, जुर्माना देने तैयार उसने भी आज, मैं क्यों दुकानदार मुआवजा वो दो बात करी, पानी निकासी समाधान देगा, पर 6 दिन बैठे भूख डालो, कोई जवाब मिलेगा नहीं, पाछो आएगा। हाँ भाई जी, के बात है जकी थाने को चोटन लाग रही है? 2014 में बीजेपी सरकार 3 करोड़ 97 लाख रुपया पानी निकासी वास्ते दिया नगर पालिका रावत सर ने, तत्कालीन चेयरमैन नीलम सारण ने। उसके बाद वो पानी निकासी करी, हिसाब मुकरी आप गए, बिंग बाद में 68 लाख रुपया और दिया था भाई जी, कहना 4.5 करोड़ रुपया, 4.5 करोड़ रुपया गिन लो। उसके बाद अब क्या क्या भाई जी चढ़िया, बिंग सके पूरा गांव ही हो सके, रमन जी खरीवाल सा गांव हो, पूरा बाजार हो, और बटे चेयरमैन साहब या विधायक जी भी आ, अब विधायक जी आप तो पानी काट रहे यार, नगर पालिका है खुद की है, अब भी देवलाल जी बैठे पूछना चाहूँ मैं, कितना तो पंप लगा दिया, कहानी में बोर करांगा। आज 6 महीने पहला नगर पालिका मीटिंग हुई बेकायदा, मेंबर साहब बैठा मीटिंग में आ बात हुई कि मैं बोर करांगा, 8 करांगा, अगर 5 करांगा, एक ही बता दो बोर हो तो एक बाजी ऊपर लो राज्य हो गए, कितना बोर हो? एक तो डाब के ऊपर चालन लग रही है, धीरे धीरे में सारो करा। दूसरी बात है जको नाले खतरा पर जगह सुरक्षित करी, एक तो आरे के सारे करी, तो भट्ठे का लोग बाग इकट्ठा हो गया, एक अपने मदरसे का सारा जगह नालो जानो भट्ठे का मोहल्ला इकट्ठा हो गया, भी मैं निकालन कौन दिया, अब मैं दोबारा भी वो समाधान हो गया, भी बंद ही नालो ले जावा, खुल्लो ना रहे। दोबारा ई मीटिंग में शायद आज को टेंडर हुए है बिंगमा में यह कर देंगा हमारी सरकार। हाँ 45 करोड़ रुपये पेयजल खतरा नया वाटर वर्क्स खातर लिया है, मैं हर क्षेत्र के अंदर काम कर ला रहे। एक यहाँ का रावत सर के अंदर बहुत ज़्यादा बारिश हुई, बीजेपी की सरकारी 45 लाख रुपए मच्छरदानी के आए हुए हैं मच्छरों से बचाव के लिए। रावत सर का एक आदमी बता दे कि एक आदमी को यदि आपकी सरकार ने मच्छरदानी दी है तो बता दे कोई मेरे को। वसुंधरा जी की सरकार मच्छरदानी का आयो कोई गन आयो कोई नहीं आयो मच्छरदानी का तरफ जोर बोलो जोर गई रहेगी मच्छरदानी। हाँ हम कह रहे हैं छाती ठोक कर राजस्थान की सरकार योजनाओं पर वोट मांगेगी, हमने काम किया है वोट मांगेंगे हम। हिंदू मुसलमान सांप्रदायिकता के नाम पर हम वोट नहीं मांगेंगे, इतनी योजनाएं हमारे पास। की बात करें परसों इकबाल नाम को एक छोरो मरियो भाई अशोक गहलोत मैंने 51 लाख रुपया दिया, मैं बहुत बढ़िया बात है, धन्यवाद दिया अशोक गहलोत ने। कन्हैयालाल जी को हत्या कर दी पूरे सरेआम राजस्थान का महीने, इतनी बड़ी घटना ही सिर्फ 5 लाख रुपया। रेबड़िया बांटने को काम साहब थे करो, सुनो मेरी बात, रेबड़िया बांटने को काम थे करो। ये मैं बीच में को बोले साहब, ये कह के 45 करोड़ रुपया में पेयजल खातर दिया, 68 करोड़ रुपया राउत सर की जनता खातर माननीय वसुंधरा जी सिंधिया मुख्यमंत्री 68 करोड़ रुपया प्रशासन से स्वीकृति करने के बाद में सरकार हमारी नहीं रही, लेकिन 68 करोड़ से घटाकर 45 करोड़ में आ गए। अब 5 साल पूरे 5 साल हो गए इस बात को, अभी तक वो योजना इम्प्लीमेंट नहीं हुई, अभी तक वो योजना इम्प्लीमेंट नहीं हुई। इन्होंने ये कहा है कन्हैयालाल हत्याकांड के अंदर 5 लाख रुपए दिए उनके परिवार को, या तो बीजेपी के प्रवक्ता आज ही भाजपा छोड़े वरना मैं कांग्रेस छोड़ दूंगा। कन्हैयालाल के दोनों लड़कों को नौकरी और 50 लाख का चेक दिया है, 50 लाख का 50 लाख रुपया को परिवार दोनों लड़कों को यदि नौकरी ना दी है हमने, मैं कांग्रेस छोड़ने को तैयार हूँ या भाजपा छोड़े। आज की सरकार अगर जयपुर के अंदर तुरंत के अंदर से 2 घंटा में फैसला करो, बिया कन्हैयालाल पर फैसला क्यों कौन करो? कन्हैयालाल के ऊपर उदयपुर बंद किया है पूरा बिल्कुल बिल्कुल बंद रहे हो, कन्हैयालाल बंद रहे, कन्हैयालाल के ऊपर राजस्थान के अंदर सनातन के ऊपर धरा हो ही रहा है, हमेशा सनातन के ऊपर कांग्रेस की विचारधारा ये लगे। के अंदर जो घटना हुई है, मोनू मानेसर ने जिस तरीके से आतंक मचाया है, वहाँ पे 2 बेकसूरों को जिस तरह पिकअप में बाढ़ जलाकर मार दिया गया, वहाँ पर आपकी गवर्नमेंट थी, वहाँ पर खट्टर आपका बिल्कुल खटारा हो चुका था, और आज भी उनका परिवार अगर न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है तो गहलोत से लगाए बैठा है। क्या गांधी ये समझती है क्या कि भी भारत के अंदर जहाँ भाजपा का शासन है वहीं लड़कियां रहती है, राजस्थान में जो रेप हो रहे हैं, महिलाएं
मक्का पर अत्याचार हो रहा है उस पर एक बार भी नहीं आती है, और उत्तर प्रदेश के अंदर पैदल मार्च करती है। क्या महिला नहीं? 5 लाख रुपए आपने कहा है ऑन रिकॉर्ड सबके सामने, मैं कह रहा हूँ 50 लाख रुपए और दोनों बच्चों को नौकरी। यदि नहीं दी है तो इस्तीफा देता हूँ। या आप क्या बोलो? बच्चों को जो नौकरी वो भी संविदा नौकरी है, नौकरी सरकार ने संविदा पर रखा, लेकिन वो रखा हमारे आंदोलन के बाद में। ये हमने जयपुर में जो 2 घंटे के अंदर जो दिया गया वो क्यों नहीं दिया गया? हमारा सिर्फ यही है, हमारा सिर्फ यही है। आप हो कौन है? आप कौन हो? मैं बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ रहा हूँ, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से, बीजेपी के प्रवक्ता से। एकदम सही बात है। पब्लिक सवाल करेगी। किया था सवाल ये करो, सवाल ये करो, सवाल ये करो। ये जवाब दे। आप कौन हो? इनको बोलने की तो भी हाँ जवाब दो। ये हम कौन है? मैं जवाब वोट दो। दूं। कैसे कह सकते हैं ये कांग्रेस के सत्ता में मद में चूर भ्रष्टाचार की दुकान। अब क्या है कि ये बहक रहे हैं और हमसे पूछ रहे हैं कि हम कौन है। आज ये हमें ही भूल रहे हैं, कल को और को भूल जाएंगे। ये हमें बोल रहे हैं। मेरो है सारी सरकारों निवेदन है या कोई सवाल है मेरो, चाहे बीजेपी है चाहे कांग्रेस है। उदयपुर के अंदर कन्हैया मरियो, जयपुर में परसों एक मरियो, ठीक है। तो ये क्यों मरने ला रहा है? नेता ना 5 साल वोट देके जितागे बिठावा तो क्यों हिंदू मुस्लिम हुआ है? लड़न खातर वोट देंगे। नेता मक्कल कौन है? क्यों लड़ा में आपस में भाई भाई थोड़ा व्यापार करना तो मैं कौन देखा हिंदू है मुसलमान है। तो आपने सागे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ जो आपको पक्ष रखेगा आप आऊं जानेगा। भाई साहब थे बताओ, आप नागौर की बात करा, सांसद हनुमान जी बेनीवाल पार्टी बना चुके हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के मुद्दा लेके अब जनता के बीच में जा रहे हो। रावत सर के मुद्दा की आप बात करें तो ये जो दोनों जनप्रतिनिधि जो आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर करे, पब्लिक है जो एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। कोई कन्हैया लाल बोल रहा है, कोई मोनू मानू सर बोल रहा है। थारे एक व्यक्तिगत नजरियों पार्टी का एक के नजरों देखो सारा पहला तो हनुमानगढ़ जल को देखने वाले सारे लोगान दर्शक ने मेरी राम राम। हनुमानगढ़ जिले के अंदर इतो सुनो प्रोग्राम पहली बार कोई देखने मिलियो है और जनता ने भी वो मौका मिलियो है कि भाई आपकी बात रख सके। यही खातर थारे हनुमानगढ़ जल की टीम ने पूरी बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। अब एक बात ए मोटोरिया जी कहने ला रहा, इन्हें बंटी जी कहने ला रहा के बन के दियो, बन 5 लाख दिया, बन 50 लाख दिया। एक है मैं गारंटी के सगा कहाँ बन 50 लाख दिया। थारा सब का नजर में होगा सिक्कर में एक राजू ठेठ हत्याकांड हुआ, बिंग अंदर एक निर्दोष पिता की जान गई। उसको क्या दिया इन लोगों ने बताओ? वहां पे बीजेपी का सांसद भी था, कांग्रेस के लोग भी थे, विधायक थे, मंत्री थे, सब थे। बताओ क्या दिया उसने? उसको क्या दिया? वो 2 लड़कियां हैं, उसको क्या मिला? जो सरकार ने वादे किए वो पूरे क्यों नहीं किए? देवीलाल जी थे थारी सरकार बने के दियो, बने थारी सरकार बने के दिए। राजू ठेठ की जो हत्या हुई थी उस समय गैंगवार में उनके जो बच्चा है, लड़का है, वो अभी नाबालिग है। सरकार ने एक प्रस्ताव पारित किया है कि जब उसकी उम्र 18 से ऊपर होगी, शायद 20 है, जैसे ही वो उम्र होगी ना नौकरी की तो उसे हम सरकारी नौकरी देंगे। क्यों? बिल्कुल देंगे, क्योंकि उनके पिता का कोई कसूर नहीं था। गैंगवार हुआ, वहाँ गोली चली, उनकी हत्या हुई। तो हम निश्चित रूप से साहब आचार संहिता लाग जी सरकार किंगी आज किंगी ना आज देते जाके ना सब मुआवजा तो दियो बना, मुआवजा तो दियो। क्यों गलो तुम्हारी? ना ना देखो बंगी हुई। एक बात बताओ हनुमान जी, सुनो मेरी बात है। आज हनुमान बेनीवाल ने राजस्थान के लोगों को नशेड़ी बना दिया। मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। आरोप लाग रहे हैं, बहुत बड़ा आरोप। अब 1 मिनट मेरी बात सुनो, 1 मिनट। उनको छुड़ा रहे हैं, तुरंत फोन कर रहे हैं कि उनको छोड़ दो, मेरे आदमी है। और सुनो, आप 70 साल के बुजुर्गों को जाकर पूछिए, वहाँ पर जो 80 साल के बुजुर्ग हैं वो कह रहे हैं कि हमारे बच्चे खराब हो रहे हैं। वो कोई भी काम होता है थाने में फोन करते हैं कि इनको छोड़ दो, इनको छोड़ दो। क्यों भाई? जो गलत काम कर रहे हैं उनको क्यों छुड़ा रहे हैं? राउस राणा बना दिया, हनुमानगढ़ गंगानगर। आज हनुमानगढ़ गंगानगर राउसर नौर पल्लू 1 नंबर पे समेग में आता है। यहाँ कौन है? यहाँ विधायक कौन है? अच्छा विधायक कौन है? बीजेपी है, कांग्रेस है, किसी है? बेटा पीसा ले लिया, बॉर्डर पर हो पाकिस्तान वाली पीसा ले लिया सारा। पैरवी करे, एक बंदो पकड़े, दूसरे दिन अखबार में हुए, तीसरे दिन भी छोड़ दिया। दूसरे जाए क्यों? वो कोई बटा जाके मोट बटा हो गए, वो पाछो वही काम करोगे। उस पर जबरदस्त कानून बनाओ। उसको अगर एक बंदे को पकड़ते हैं तो 100 को ऐसा लगना चाहिए कि ये काम छोड़े। और के इशो सुनो, के इशो अभियान चला रखा है, के इशा लोग बिचारा या युवा ने समझाने ला रहे हैं कि आपने इन ओ फायदो है, यूं नुकसान है थे, इन छोड़ दो।
इंगी माने बहुत चिंता है। आ बाद में युवान बार बार कहने ला रहा भी ते नशन छोड़ो, इन किया छोड़ सको भाई बेली है। अगर मैं नशो करूं दूसरे ना बेरो तीसरे न बेरो तो वो कोशिश करो बिन किया छुटा इसका। हाँ इसी के मैंने बता दियो एक है इसो के फार्मूलो तैयार करियो कि अपन युवा नशन दूर कर सका। हनुमान जी पर आरोप लगाओ है, खट्टा आरोप लगाओ यार। हनुमान जी को एक जगह नाम बताओ कि वो नशल जी अपन पैरवी कर दी, कहीं नशों छुटा दियो। हनुमान बेनीवाल ने नशे के प्रवृत्ति को बढ़ाया है। अगर नशे के प्रवृत्ति बढ़ाया है तो कांग्रेस के नेताओं का भी कहीं ना कहीं नाम आता है। कांग्रेस के नेता बोल रहे हैं कि नशे को बढ़ाया है। हर दूसरे तीसरे दिन अखबार में खबर आती है कि हनुमान कांग्रेस के नेता ही है ना, कहीं चिट्टे में पकड़े जाते हैं, कहीं अफीम में पकड़े जाते हैं, कहीं डोडा में पकड़े जाते हैं। कांग्रेस के नेताओं का भी कहीं ना कहीं हाथ है बहुत। और हनुमान बेनीवाल है ना, वो किसानों और जवानों को अभी यहाँ हनुमानगढ़ के अंदर है ना, ये जो पानी की समस्या चली थी सबसे पहले यहाँ आया था। नागौर का सांसद क्यों यहाँ सांसद नहीं है क्या कोई? नशा के बारे में मैं तो बीजेपी कांग्रेस है आज उन्होंने पूछना चाहूँ कि है एक तरीके प्रतिनिधि बन गया बीजेपी कांग्रेस का। राउस ने कुण चिट्टो चरस बेचा था कोई छानी है के और रामलीला मैदान को पिसाव करे इमा के दिन में पिया के छानी फुटड़ी थोड़ी है कोई के उठा ला रे अभी वास्ते थे जवाब जी थे बताओ के बोला खड़े हो हां बताओ के का दीवार है नी रामनगर अटा सिरिन था ना बिलाजी सबूत दिखा हां सिरिन हां अभी धान 3-4 सिरिन लाजी। हर एक चीज का नशा चल रहा है, दारू का, स्मैक का, हेरोइन का, तो रोकने की बोल लाग रहा के बात है। देवीलाल जी जवाब मांगने लाग रहे थे। देवीलाल जी नशे की बात हो लग रही है कि रावत सर में नशो बहुत है। सरकार थारी है, जनप्रतिनिधि मौका का विधायक है, बे थारी पार्टी का है, थे भी विपक्ष के अंदर हो, थारी भी जिम्मेदारी बने नशे न रोकने को। देखो थे अखबार में डेली देखने लाग रहे हो, एसपी साहब विशेष टीम बना रखी है और रोजाना पकड़न लाग रहा है। काल पल्लू ही परसों हटे पीढ़ी बंगा एक कार्रवाई करे पुलिस से 2 ग्राम को नहीं पकड़ेगी, 20 से पहला 20 ग्राम हो रहा होगा। बोलन तो दो थे पुलिस स्टेशन में कितनी बारी फोन करवा घटा कार्रवाई होने लाग रही है। अब रोड़ो है बस बस हाँ सुनो एक मिनट यही मैं सुनना मैं स्कूल में दूध मैं सुनना चाहता था जो आपने कहा कि डर कड़वासरा जी एक मौजूद आदमी आज राव सर के बता रहे हैं कि यहाँ नशा बिकता है, आपके सामने दुकान है तो फोन करो। कितनी बारी फोन करिए थे थाने में? तो फोन करके मैंने 100 बार मैंने बताओ रिकॉर्ड बताओ किने कहे होते थाने में किसी अधिकारी इनके रायों को इनके बताओ मैंने मैं अभी बात करूँ। मेरे एसडीएम ने बताया 2 बारी एसडीएम ने नहीं थाने में। आम आदमी पार्टी की तरफ हूँ, अपना सागे मौजूद है आम आदमी पार्टी की तरफ थे। बताओ शहर के अंदर नशो इतो हो रहा है, रावत सर के अंदर तहसील इतो नशो थे के कहना चाहो विपक्ष में होते के भूमिका निभा रहे हो नशा के प्रति? देखो मैं तो नशे के प्रति लोगों ने ज्ञापन भी दिया है सरकार कांग्रेस के प्रति, लेकिन ज्ञापन भी दिया है कि नशन दूर करो जावे। कांग्रेस और बीजेपी के यहाँ विधायक मौजूदा आने भी कहे कांग्रेस बन भी कहे देखिए नशा की बहुत ज्यादा युवा पीढ़ी आज खराब होना करी है। नशे बजाऊ चिट्टा रोक्यो जावे किए न किया रोक्यो जावे, सरकार ही रोक सके। सरकार मौके की कांग्रेस की सरकार है, इन किए न किया रोकने मेन कारण सरकार को ही रहेगा क्योंकि 2 सरपंच एमएलए दिया एमपी दिया सरकार अगर चाहे नहीं तो रोक सके नहीं। सरकार तो दिल्ली में भी थारी है, नशा तो दिल्ली में ही बहुत है। तो पंजाब के अंदर पहला था ध्यान हुआ कि भगवंत मान जद्दू सरकार बनाई है, नशो पंजाब में भी बहुत है, पंजाब में थारी सरकार है। सिद्धू मूसेवाला दिन दिहाड़े मारे गए पंजाब के अंदर, बड़े भी थारी सरकार है। तो सरकार मारी है बड़े तो लेकिन नहीं पहला से कम हो गया, पहले 50% आधों ज्यादा कम हो गया बड़ा। पहला जो गांव में सरियाम बिक तो बहुत धीरे धीरे मान साहब नहीं बन सरियाम मतलब बहुत सा कैदी पकड़ भी रखे यानी दिनों दिन बैठे नशो कम हो गया, पहले बहुत ज्यादा कम हो गया। मटोरिया जी उंगली चक्की है, क्या कहना चाहोगे बताओ? देखिए इनके मुख्यमंत्री खुद शराब के नशे में लड़खड़ा कर गिर गए। मुख्यमंत्री जी को उठाकर लेकर गए सिक्योरिटी गार्ड है, वो कह रहे हैं कि पंजाब में हम नशा मिटा देंगे। दूसरी बात 1 मिनट मेरे को बोलने लिए पहले बोलने दे मैंने हमने काम किया दिल्ली और पंजाब में हमने काम किया। लोगों ने 3-3 बार सीएम ऐसे नहीं बनाए, दिल्ली के पढ़े लिखे लोग हैं, आप कितने नहीं है वहाँ दिल्ली के पढ़े लिखे लोग हैं, 3-3 बार सीएम बना दिया एक नहीं तो क्या कह रहे हो? आपकी दिल्ली में पढ़े लिखे लोग आपकी तरह को नहीं यानी कि अनपढ़े के कांग्रेस सरकार में इतना भ्रष्ट है, बीजेपी में इतना भ्रष्ट है कि जैसे ये गौ माता की अभी बात कर रहे थे, नंदी गौशाला की बात कर रहे थे अभी, ये भाई साहब लंपी बीमारी आई तो किसने मुआवजा दिया था? लंपी बीमारी सारी गाय मरी रही उस टाइम मुआवजा दिया किसी ने लंपी बीमारी में? क्या कहना चाहोगा? अब 1 मिनट अब आंगा जवाब ले क्या कहोगा? पहली तो आगे शुरुआत भी तो करने मना है। यहाँ कई ईमानदार पार्टी है आम आदमी पार्टी, लोकपाल आंदोलन को मुद्दों आज तक उठाए हो गए जगह कारण आ पार्टी बनी है। किरण खेर बीजेपी की सांसद बन के घरे बैठे हैं, परेश रावल जी बीजेपी का सांसद बन के घरे, किरण बेदी जी उपराज्यपाल बन के घरे,
और ए आप मुख्यमंत्री बन के घरे लोकपाल को मुद्दों आम आदमी पार्टी उठाए होगे जक्के खतरा पार्टी बनी लोकपाल और काला धन बाबा रामदेव खामोश सब बीजेपी के एजेंट है इनका काम हो गया। नरेंद्र मोदी का प्लेटफार्म तैयार किसने किया था दिल्ली में तैयार किसने किया था आम आदमी पार्टी ने। कांग्रेस बीजेपी है अब देखी थे रोल की दौड़ांगे रोल की दौड़ जनता आ रही है जी तंग जम्मा धाप रही हूँ एक गेड़ा तो वो आगे बुआली दे दे एक गेड़ा अब नशे की बात करे बेनीवाल जी पर आरोप लगा हटांगो सारो सिस्टम है नशो खटुआ ला रही है सारो ध्यान को नहीं के अंगो सारो सिस्टम है। तो पब्लिक है जो आपका मुद्दा भी पूछेगी वापिस जनप्रतिनिधियों मैं आपका सहयोगी नहीं कहूंगा गिरिराज एक भाई साहब है अभी आप कुछ मांगो सवाल है बोलो। जी बिल्कुल भाई साहब थारी बात है जी बताओ के सवाल है थारा। मेरी बात है कांग्रेस का विषय प्रवक्ता हूँ है। हाँ बताओ के सुनो भाई जी ठेका दारू पी के लड़ खड़ा के पड़ गया तो राजस्थान में तो दारू बंद कर दी धारली सरकार नहीं। दूसरी बात थे लोकपाल की बात करी जब आप पार्टी को संगठन बनो धरने पर खड़ा होया तो एक चैलेंज करो जो मौके पर थारी सरकारी केंद्र में भी क्या आज ही लोकपाल जारी कर दो मैं पार्टी कौन बनावा लगा दो और थानी डो लोकपाल प्यार हो तो बहुत सियानी बात है बहुत सियानी बात नहीं तो मैं जवाब दे दूं या और बोलना चाहूं ठीक होगी तारी बात। मैं तो सवाल वही तो थाने करन लाग रहा क्या कांग्रेस सरकार के समय लोकपाल हो तो वो कट्ठे गए हो 9 साल में नाम लिए हो गए। एक बात बताओ तो थे लोकपाल था नहीं तो कैडर लगाओ थे जारी कर दो और केंद्र में थारा मनमोहन सिंह जी जनता मान जवाब दे दियो सत्ता में गया अब बीजेपी के सागे थे कदम अभी एक मिनट वो मुद्दों ही छोड़ गया थारी सत्ता है जी क्या लाल सुंडी आ रही है लोकपाल। हाँ थे बताओ देवलाल जी आप लोकल पर आवा सीधा राम सर पर क्यों यार ऊपर जाओ नहीं यार क्यों आवा रुको मेरे हाँ देखो बीजेपी वाला के सीधा हटा जाओ क्यों उठाया केंद्र पहले केंद्र सरकार पहले। देवलाल जी राम सर की बात करा मेरा सवाल देवलाल जी है अशोक गहलोत सरकार जना बनी जना प्रशासन शहरों के संग और गांव के संग अभियान लगाया था उन्होंने 10 लाख पट्टे देने का वादा किया था कल ही अखबार में आया था क्या अभी 10 लाख का टारगेट पूरा नहीं हुआ है और अभियान भी आगे 31 मार्च 2024 तक बढ़ा दिया है। हमारे वार्ड 12, 14, 15 आज तक एक भी पट्टा अगर इन्होंने दिया है तो वो सामने पेश करे जी। एक मिनट रुको रमन जी भी एक सवाल पूछेगा जी। रमन जी के कहा ई बात पर के सवाल है तारो मेरे पहले तो कांग्रेस वाला पूछना चाहूँ मैं यानी राज्य सरकार जारी करो पट्टा रो बहुत अच्छा काम करो पर पट्टो कितना रुपये हम जारी करो राजस्थान सरकार कितना रुपये बनना चाहिए 500,000 ते बताओ तो क्या बात होगी फीस कटे साहब 1 लाख रुपया 5 लाख रुपया 2 लाख रुपया पट्टा का सबूत में वीडियो कॉल करूं लद्दाख सेना का जवान है मोहकम सिंह 170 साल ये बात नहीं होती 5 लाख रुपया पट्टा आप हमें सबूत दीजिए हम आपके साथ हैं। मैं सबसे पहले तो थे आप बताओ थे थारे स्तर पे कितना मारबर का पट्टा बनवा दिया थे तेरे रुपये कौन लागन दूं किंग हो एक ही पट्टा बनवा ले आओ कागज सही है मैं बना के दूंगा कागज की सही आस्ती करेगी नगर पालिका आस्ती सही करेगी नहीं की चाहो पहली तो थे बीम पर आ गया मैं कुछ सबूत जो थे न्यूज चैनल के सामने नीचे मैं दिन का सबूत मांग लिया। सबसे पहले सवाल इनके साथ यही है 10 साल से यहाँ पर लगातार बीजेपी का कैंडिडेट था पिछली बार बीजेपी की गवर्नमेंट भी थी इस बार चलो ये बातें बना रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट नहीं है ऊपर सुनने वाला नहीं है फिर भी अगर यहाँ पर जिस तरीके से विकास जो कार्य करवाए हैं क्रेडिट की बात आती है तब तो विधायक जैसे जनता के बीच में जाता है तो बोल देते हैं काम मैंने कराए पर आम आदमी उनसे उम्मीद लेकर कोई काम के लिए जाता है तो वो ये पल्ला झाड़ देते हैं हमारी सरकार नहीं है। जो विकास कार्य फिर हुआ है कांग्रेस के राज में आज हुआ है राशन किटें मिल रही हैं विधवा महिला और पढ़ने वाले बच्चों को मोबाइल मिल रहे हैं 500 रुपये के अंदर सिलेंडर मिल रहा है। आज अपने पास सैकड़ों उदाहरण है ऐसे परिवार है जिनकी इस कोरोना के अंदर इतनी दयनीय स्थिति हो गई थी कि उनका भरण पोषण करना मुश्किल हो गया था लेकिन जननायक गहलोत जी एक देवता रूप इंसान बन के आए और उन्होंने इस जनता को महंगाई से राहत दी और इनकी केंद्र ने जो खोखले वादे किए 2 करोड़ रोजगार के 2 करोड़ रोजगार की बात हुई थी मोदी जी की 15 लाख खाते में आने की बात हुई थी रेल बेच दी तेल बेच दिया इनसे यही बात हमारी है कि आज विकास की जीडीपी दर कहाँ है और प्रधानमंत्री जी क्यों मुद्दों से भागे। रेल बेच दिया तेल बेच दिया सारों की बेच दिया ठीक है अब भाई साहब यहाँ के विकास राव सर सारू मोटी बात में एक ही बात पूछना चाहूँ कि 2018 का महीना कांग्रेस की सरकार आई 2018 पहला बिजली कितनी गिरती थी आज बिजली कितनी गिरे ठंडा की बात होगी 5 रुपया 20 पैसा प्रति यूनिट का हमारी सरकार बीजेपी की सरकार इज्जत में लेता 8 रुपया 20 पैसा के मैं फ्री देवा। एक बात राशन किट की बात करी किंग करेगा राशन किट ईमानदारी बताया किसों को समान आ रही भाई किसों को समान आ रही
एक मिनट हाथ चक दो ऊपर, हाथ चक दो जी। क्या गिराव है? कांग्रेस का पदाधिकारियों बैठाए थे तो आप बात कैसे हो? आज चमचागिरी छोड़ो काका। एक मिनट, सामान किसों का? एक मिनट। दूसरी बात मैं कहना रहा हूँ, ये जो किट की बात कर रहे हैं, किट इन्होंने योजना लॉन्च की उससे पहले इनका सैंपल फॉल हो गया, सैंपल फेल हो गया उनका किट का। और जो मिर्ची है उनमें प्योर इंटे पीसी हुई है, इंटे दबे के साथ कह सकता हूँ मैं। और नमक में प्योर चूना, हल्दी के अंदर पीला कलर, धनिया के अंदर ऐसे मान लो कोई कचरा पूछ पिसा हुआ दे रही है, ठीक है, दावे के साथ कह सकता हूँ मैं, ठीक है। लेकिन मैं बीजेपी की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, बीजेपी वाले भी नुकसान पहुंचा रहे हैं देश को, ये दावे के साथ कह सकता हूँ मैं। तो कौन दे रही है? फायदा कोई नहीं दे रहा, जनता को गुमराह कर रहे हैं ये लोग, गुमराह कर रहे हैं दोनों, कांग्रेस और बीजेपी पार्टी। कांग्रेस वाले तो भ्रष्टाचार कर रहे हैं, सरियाम भ्रष्टाचार कर रहे हैं, और बीजेपी वाले ऐस कर रहे हैं, घूम रहे हैं विदेशों में। जनता की कोई नहीं सुन रहे यहाँ, कोई नहीं सुन रहा। सिर्फ एक हनुमान बेनीवाल है राजस्थान के अंदर। हनुमान बेनीवाल किसानों को संघर्ष सिखाया, भाई जी बोले थे कि हनुमान बेनीवाल ने नशा सिखाया, लेकिन हनुमान बेनीवाल हर किसान की बात सुनता है। ये कांग्रेस सरकार है, अभी किसानों की सुंडी का जो कपास को खा गई है, और सेम की समस्या है रौसर में। तो ये सरकार से मैं जवाब मांगना चाहता हूँ, सेम की समस्या का क्या होगा? कांग्रेस की सरकार 4.5 कहाँ गई थी? अपनी सरकार बचाने में लगी हुई थी। अब ये चीजें दे रही है, ये सारा लिपापोती का काम है, ये मोबाइल देना, ये किट देना। इतने 4.5 साल कहाँ गई थी? होटलों में घूम रही थी अपनी सरकार बचाने के लिए कांग्रेस सरकार। ठीक है, बाड़े में थी ये कांग्रेस सरकार। मैं एक बीजेपी वालों से सवाल पूछ रहा हूँ, बीजेपी वालों को राजस्थान में 25 MP दिए थे, ठीक है, 2 बार दे दिए, और जो हमारा हनुमान बेनीवाल था आपसे बगावत करके निकला था, हनुमान जी बेनीवाल भाई साहब थे, ये बैठा प्रवक्ता थारा, खड़े होके बता दो कि बगावत करके हनुमान बेनीवाल जीतोगे। एक मिनट आप मेरी बात सुनो। राजस्थान पिछली बार भी 2014 के अंदर भी और 2019 के भी अंदर भी 25 का 25 सांसद दिया योजना। तो भाई साहब ये बताओ प्रधानमंत्री आवास योजना में किन किन मकान मिले? प्रधानमंत्री आवास 500 परिवारों को। मैं राउसर लोकल की बात करूँ, मकान मिले, बात तो सुनो भाई। राउसर के अंदर चलो मेरे साथ, आपके राउसर के अंदर चलो, बाहर बैठे झुग्गी झोपड़ियों के अंदर बैठे, झुग्गी झोपड़ियों के अंदर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर मेरे वार्ड के अंदर 12 फार्म हुए, 12 फार्म मेरे वार्ड के अंदर। कितना फार्म के योजना बताना के मकान मिलेगा और देवा गोली की मकानों को तो ले रखो जी, झूठो नाम है मोदी सरकार की। रही बात अब कांग्रेस वाला अठा अपने चेयरमैन की, अठा बहुत ज्यादा पानी की व्यवस्था है, जिसमें मैं वर्ष दे 5 आंगन वर्ष नहीं तो पानी इकट्ठो हो जाए जी, मच्छर ज्यादा हो जाए, बीमारियां पैदा हो जाए। अब रही बात पटांगी, जिसकी राज्य सरकार है जिज्ञा पटा बनाने खातिर भेज रहे के कच्ची बस्तियां किंगो भी पटो को बनाए नहीं, 10 रुपया बहुत महंगा के पटा मना आगे जाएगा। रुपया साहब मांगा, कम से कम लाखों रुपया मांगा जी, 50 रुपया की गरीब खने है कौन नहीं। लोगों को सवाल वो है कि पट्टा तो बड़ा लेकिन पीसा मानू ज्यादा मांगे। तो मैं आई तो मैं कहने लग रही हूँ कि मैंने सबूत तो दियो कोई, मेरे सागे चालो बता दिया, कह दिया कि वह चंद्र प्रकाश जी हमारे अच्छे मित्र हैं, ठीक है, लेकिन इनका जो घर आता है ना वो आता है प्लानिंग एरिया के अंदर, बिशन सिंह जी के कोठी के साइड के अंदर है, वो है प्लानिंग एरिया। अब प्लानिंग एरिया के पहले आज तक यदि एक भी पट्टा बनाया तो बता दो मेरे को, क्योंकि वो प्लानिंग एरिया जब तक टूटेगा नहीं ना तब तक वहाँ पट्टे नहीं मिलेंगे। मास्टर प्लान के अंदर है वो जगह, वो मास्टर प्लान के अंदर है, ठीक है। हाँ योगी जी थे क्या बताऊंगा, जगह प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लोगों ने मकान है प्रधानमंत्री राउत नगर पालिका क्षेत्र के अंदर प्रधानमंत्री आवास 500 परिवार पहली बार जिसको मकान बनेड़ो जिकन जरूरत है बिन तो मिलियो को नहीं, जिका ऊपर दोबारा बनाना है बिन मिलियो। मैं ये कहना चाहूँ साहब है भी जहाँ पे सरकार किसकी है, बीजेपी की है, एमएलए बीजेपी का है, तो फिर जहाँ पे बिल्डिंगों पे ऊपर घर दिए जा रहे हैं ये सारा सिस्टम गलत है। मैं दोनों सरकारों पे बात करना चाहता हूँ भी कांग्रेस सरकार ने क्या दिया इस राजस्थान को, अब ये मोबाइल बांट रहे हैं, इनसे क्या होगा? दलित समाज कितना पिछड़ा हुआ वर्ग बैठा है जो जिनको किताबें बुक्स पेन वगैरह दो, ये मोबाइल दे के आप क्या साबित करना चाहते हो? दूसरी बात, बीजेपी सरकार ने क्या किया इस भारत के लिए? कुछ नहीं किया, सब खत्म है। दोनों सरकारें क्या है कि चाटुकर्ता कर रही हैं, और इनके जो मेन नेता हैं वो सब गुंडे हैं, कुछ नहीं है। हम तो ये देखना चाहते हैं किसी भी पार्टी का यहाँ पे बंदा आ जाए, हम नई पार्टी देखना चाहते हैं, नई पार्टी देखना चाहते हैं। पीलीभीत विधानसभा क्षेत्र से हम सभी से आग चुके हैं, बीजेपी और कांग्रेस बाइकाट कर दिया हमने। हमारे गाँव में तो भरने में नहीं जाता हरदासावली में। एज का फ्री की बात कर रहे हैं, कोई की मांगे कोई भी मांगे। बन में एक ही बात करना चाहूँ,
दोनों बीजेपी वाला भी है, कांग्रेस वाला भी है, आम आदमी पार्टी वाला भी बहुत फ्री बंटा है और आरएलपी वाला भी है। आज देश ने एक अच्छो बनाने खातर भिखारियां की जरूरी कोनी नहीं, बांटे के भिखारियां ने है। जगह देश में बांट रहने का मैं फ्री की पूड़ी दे दी, फ्री वाटो दे दी और फ्री को तेल दे दियो, वो सब बंद कर गए। बई चीज़ें अगर आप आकर उद्योगों में लगावांगा, अगर उद्योग विकसित करांगा तो आप बांटने की जरूरी कौन पड़ेगा। ठीक, आप बांटने वाले बात बोलिए जी हाँ भाई जी के फ्री फ्री की कोनी आप 2 रुपया की चीज लेवा तो गवर्नमेंट टैक्स लेवा भी, और आम आदमी पार्टी कदी कौन कहे कि मैं फ्री देवा, मैं जनता को पीसो जनता ने देवा। आ बात बोला आम आदमी पार्टी कटाई फ्री को विज्ञापन को नहीं। हाँ कांग्रेसियां कहो कि मैं 200 यूनिट फ्री दिया, ओ मेरे बिल को मैसेज रहो, मैसेज आया बिल तो कभी है को नहीं। 3-6 महीना का बिल दिखा सकूं मैं, 4000 कम बिल को नहीं। बोला आगे क्या कहोगा, ये जो सरकार फ्री चीजें दे रही है जो बिल्कुल ही खराब है, तो आदत गल नहीं है, तो फ्री दे के आदत गल नहीं है। राव सर के के विकास हुए है बताओ, कोई रेलवे लाइन आई है, कोई बड़ो काम हुआ है, कोई तरीके विकास है बताओ। कोई विकास को नहीं है ना, कोई विकास को नहीं है। विधायक जी के कहे विकास की कौन कहे विधायक जी जावा है, बस घरे जावा है, आपका काम जावा है। मोबाइल दे रहे जो लुगाइया ने, सही है क्या? हमारा हिसाब तो गलत है। गलत है क्या ताऊ जी? मोबाइल तो पिछली सरकार बीजेपी वाला ने दिए, 1000 रुपए में सबने, तो ये मोबाइल तो सही है एक तरीके से, सब पार्टियां दे रही है, क्यों नहीं? इन्होंने दिया, इन्होंने रिवाज शुरू की तो कांग्रेस दे रही है, क्या गलत है? यही लोग गलत बता रहे हैं, जब आप दे रहे थे जब सही था। फिर रही बात विकास की, विकास रावतसर में कॉलेज दिए, जो आज तक कितनी लंबी स्कीम कब की मांग थी, और कॉलेज मिला, और स्कूल मिले इंग्लिश मीडियम के 3 रावतसर में ऑलरेडी चल रहे हैं। सड़क तो बन रही है, सड़क क्यों नहीं बनी? सड़क तो लोकल बन रही है, नगर पालिका बनवा रही है। अब रही बात शिक्षा की, मुफ्त इलाज हो रहा है। गहलोत सरकार ने इतना कुछ दिया, 25 लाख रुपए का तो इलाज मुफ्त हो रहा है। और शिक्षा के अंदर मेडिकल कॉलेज पूरे राजस्थान में हर जिले में दिए हैं, और हर जिले के अंदर पीलीभीत कन्या महाविद्यालय दिया है, यहाँ महाविद्यालय दिया है, सब जगह शिक्षा के अंदर, चिकित्सा के अंदर। अगर भाई साहब थारी सरकार सपोज करो, थारी सरकार बन जाए राजस्थान में, जनता ने के विकास जनता खातर में जहाँ 4 तारीख ने केजरीवाल जी गारंटी दे हमारी सरकार के है, जब भी जट्ठे भी दिल्ली में या पंजाब में, मैं क्या वादा कौन करा, गारंटी दिया केजरीवाल जी हमारा जो संयोजक है आम आदमी पार्टी को, वादा कौन करा, यानी गारंटी दिया, जो कहता है वो करता है। दिल्ली के अंदर कहा वो किया, पंजाब के अंदर बोला वो करके दिखाया है। यानी हम राजस्थान में हमारी सरकार बनती है तो 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी। जी हाँ की कांग्रेस सरकार लॉलीपॉप दिया 100 यूनिट बिजली को, केजरीवाल को मॉडल पेश करा, नकली केजरीवाल बनना चाहे, ऐसा गलत है। नकली केजरीवाल की 100 यूनिट बिजली आवे को नहीं, देखिए 100 यूनिट देवा फ्री है, आवा को नहीं। इसी तरीके से 100 यूनिट बिजली फ्री महिला खातर 1000 रुपया मिलेगा। 18 ऊपर साल की महिला है, 1000 रुपया पार्टी देवेगी 18 ऊपर की महिला ने। शिक्षा के लिए दिल्ली के अंदर इतना विकास किया है, 19% बजट देती है दिल्ली सरकार शिक्षा में। अगर थारी सरकार रिपीट करे कांग्रेस की तो के मतलब जनता ने के रिपीट करे नहीं, निश्चित करन लाग रहा करांगा, और योजना के दम पर ही करांगा। मैं ना तो मैं हिंदू मुसलमान करा, ना मैं सांप्रदायिक दंगा फैलावा, ना कोई सी बात करा। हाँ मैं काम करिए भी पर वोट मांगांगा। और दूसरी बात मैं आने पूछना चाहूँ, पक्को आने पूछ लियो कि 2012 तक देश के ऊपर कुल कर्जों की तो 52 लाख करोड़ रुपये देश पर कर्जो, जो आज 155 लाख करोड़ हो गयो। बेरोजगारी महंगाई 45 सालों रिकॉर्ड तोड़ दियो। ठीक है, सारी संस्था निजी हाथा में सौंप दी। तो जनता के लिए एक योजना तो बता दिए, 9 साल में राजस्थान के लिए इतनी बड़ी योजना में ले गया। यहाँ मोदी जी कहो मेरी पहली कैबिनेट में किसानों का सारा कर्जा माफ करूंगा। एक को बता दियो मैं करियो 15,000 करोड़ रुपया किसानों को कर्ज माफ करियो है। राहुल गांधी जी भी कहो 15 दिन में माफी को करियो है, तुम्हारे दीनी बैंक का मांगो। अगर आरएलपी की सरकार बनेगी तो के मुद्दा के ऊपर थे जी बात करोगा, लोगों के बीच में जाओगा, थारा मुद्दा रखोगा तो के बात आवेगी? देखो सारा पहला मैं थाने बता दूं, राजस्थान के अंदर हर दिन अत्याचार, अपराध, हत्याएं और बलात्कार जैसी घटना हो रही है। ऐसी घटना हो रही है कि जहां शिक्षा के मंदिर में आपा जकी जगह ने सारा सुरक्षित समझा बैठा अपने बच्चा ने भेजो नहीं, सारा बोला सट काटू दोना की थारा क्यों। हाँ बीजेपी कांग्रेस बारी बंटा
फुर के वो आ जाए गहलोत बस रुको फुर के दोनों आवाज सुनो दोनों सुन तो दोनों फुर के आवाज पता लग गया दोनों फुर के आवाज उनके तो पार्टी के नुमाइंदे सरकार की रही वसुंधरा पार्टी के नुमाइंदे ऐसी बात कर रहे हैं। एक सांसद को मैंने ट्वीट दिखा दो क्या वो नरमई सुंडी आई जो को रोग आयो भी खतर मुआवजा खतर बोलियो है वो बोलन वालों ने तो है तो हनुमान बेनी वाला बोलियो है और सुन लो हाँ बोलिया बोला हनुमान बेनी वाला टिकट करी सुनो ट्वीट करियो है बिंगो रिजल्ट हो रहे हो क्या गिरदावरी चालू है दिल्ली के अंदर पहलवान बेटियां जद रो के रोड के ऊपर बैठी आपके न्याय खातिर जद मांग कर ला रही हनुमान बेनीवाल आधी रात को जाके मांग करने बैठे हो। अब वो राजस्थान के अंदर बिंगो एक ही मकसद है भी आज का युवा खटे जाने ला रहा पेपर देके 25 साल छोरो तैयारी करेगो गरू 20 साल लगा के गरू हंडी है तो जगो पूरो पेपर देके पाछो बड़ू चलेगो लेरू का पेपर लीक हो गयो अंगा नेता कोई भी अच्छे कांग्रेस वाला बीजेपी वाला बन जनता कहेगी हमारी आवाज उठाओ जब वे आवाज उठाएगा तो बंगा सीनियर नेता बन बुलाएगा बुला के बन ईशा कील के छोड़ेगा क्या दोबारा कील गया छोटा साहब है ईशा किया कील गया छोटा का दूसरे में बोल ही कोनी पेपर लीक के मामले में आम आदमी पार्टी विपक्ष में बैठी न कि बीजेपी न कि आरएलपी बैठी। बंटी जी अगर थारी सरकार अगर सत्ता के अंदर आना चाहे तो लोगों के बीच में के मुद्दा लेके जा सी और के साहब की बातें उसी जगह सरकार है जी पलटेगी। मैं थाने एक शायरी सुनाऊं छोटी सी पहला तो फिर बाद में स्टार्ट करूंगा मेके का 2014 पहला आपने एक अंग्रेज हिंदुस्तान आयो और वो चिड़ियाघर देखने गयो चिड़ियाघर देखने गयो तो बीच में एक कुतियो बिन दे के भौंकने लाग्यो कुतियो भौंकने लाग्यो जब अंग्रेज ने एक काम किया उसने अपनी जेब में से बिस्किट निकाले कुत्ते को डाल दिए कुत्ते ने भौंकना बंद कर दिया। अंग्रेज चिड़ियाघर के अंदर गया वहां देखकर उसको शेर दाड़ने लगा तो उस अंग्रेज ने फिर वही काम किया अपनी जेब में से बिस्किट निकाले उस शेर को डाल दिया पर शेर ने दाड़ना बंद किया नहीं किया क्योंकि मजबूरी थी उस शेर की कि उसके गले में जंजीर बंधी हुई थी। तब अंग्रेज ने टिप्पणी करते हुए एक बात कही कि इंडिया एक ऐसा मुल्क है जहाँ तलवे चाटने वाले कुत्ते बाजार में घूमते हैं और धाड़ने वाले शेरों के गले में जंजीरें डाल दी जाती है। ऐसा माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी 2014 के अंदर आप और हम सब लोगों ने मिलकर 17 करोड़ वोट देकर के जब माननीय देश के प्रधानमंत्री को जब मोदी जी के प्रधानमंत्री पद पर बिठाया था तब से लेकर के आज तक सुशासन स्थापित करना हमारा काम था। हनुमानगढ़ का जगह चुनाव होने लग रहा है अंदर के मुद्दा रहेगा लोगों का और के साहब की जगह चीजें हैं अभी तक बाकी है। सरकार 5 साल कांग्रेस की राज कर चुकी है 5 साल पिछला जगह है बीजेपी आपका 5 साल पूरा कर तो आने वाली सरकार किंग होगी के मुद्दा होगा रावतसर का लोगों का तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में थारी राय रखा। हमारा मोबाइल नंबर चल रहा है मोबाइल नंबर पर फोन कर दिया कमेंट बॉक्स के अंदर थारो नाम जगह को नाम मोबाइल नंबर लिख दिया मैं थारू संपर्क करके थारे एरिया के अंदर भी है जनता की बात जनता के साथ कार्यक्रम को आयोजन करेंगे।